आदाब, KP न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अलंद के पूर्व विधायक BR पाटिल ने कलबुर्गी में मीडिया से की बात और किसानों के खिलाफ हो रहे न्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा। गुलबर्गा में हजरत सोफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल की ओर से सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। मौलाना अब्दुल रशीद, हैदर अली बागबान और अजीजुल्लाह सरमस्त ने किया संबोधित। भालकी में स्कूल के छात्रों के लिए खेल का किया गया आयोजन। कई स्कूल के छात्राओं ने लिया भाग। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की हुई मौत। मच्छरदानी लगाकर संसद भवन में सोए विपक्ष के सांसद, निलंबन के खिलाफ 2 दिन से कर रहे हैं प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी शहर के पत्रिका भवन में गुरुवार को अलंद के पूर्व विधायक BR पाटिल ने पत्रिका गोष्ठी में मीडिया से बात की। इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में कलबुर्गी के सरदार वल्लभ भाई सर्कल पर आंदोलन करेगा। BR पाटिल ने किसानों के खिलाफ बनाए जाने वाले कानूनों के बारे में भी बताया। गुलबर्गा से मसूद आलम की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया लेवल पर कॉल दिया है कि आगे आने वाले 31 तारीख को पूरे देश भर में किसानों के साथ में अन्याय जो हुआ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके नाते हम गुलबर्गा में 30 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक में सारे संगठन के लोग मिलके उस दिन प्रोटेस्ट करेंगे और दोबारा फिर किसानों का संगठन करेंगे। किसानों की मांग के लिए हम संघर्ष करेंगे। क्या मांग, क्या है मेन मांग? देखिए, जो 3 काले कानून को वापस लिया गया उसके बाद में सरकार उसके बारे में कुछ किया नहीं। एक तो MSP के बारे में हमारा मूल डिमांड है, अभी तक MSP के बारे में कुछ नहीं हुआ। और APMC एक्ट पूरा देश में लागू नहीं है लेकिन कर्नाटक में लागू है, ये गलत है। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्ट, ये सारे कानून अभी आज भी है, इसको वापस लेने के लिए कुछ काम नहीं किए। दूसरी बात, जो किसान मर गए आंदोलन में, करीब 700 के सिर्फ ज़्यादा किसान मर गए, उनके फैमिली को कोई कंपनसेशन नहीं दिया और किसानों के ऊपर जो केस डाला गया था उसको वापस नहीं लिया। तो MSP के इशू को लेके हम फिर देश भर में संघर्ष कर रहे हैं। बारिश के लिए बहुत सारे किसानों को नुकसान है, उसकी मांग है क्या उसके अंदर? इसके मांग तो ऐसे बहुत है। कीड़े हो के पूरा हमारा क्रॉप डैमेज हुआ और किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिला, बीज नहीं मिला और बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन इस मेन जो मुद्दा है कि MSP का है, वो MSP के बारे में हम लड़ रहे हैं। गुलबर्गा के प्रमुख आलिम दीन मौलाना अब्दुल रशीद, प्रधान शिक्षक दारुल उलूम दीनिया बंदा नवाज को दरगाह बंदा नवाज के सज्जादा नशीन की ओर से खिलाफत दिए जाने पर हजरत सोफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा की ओर से आयोजित किए गए एक सम्मान कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया गया। साथ ही इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा की ओर से गुलबर्गा के प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। विश्व साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर इंजीनियर सखी सरमस्त, शायर व अध्यक्ष ज़हन जदीद गुलबर्गा सादिक किरमानी, शायर व लेखक डॉक्टर अतीक अजमल को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए, मोहम्मद ख्वाजा गेसुदराज, मोहम्मद नवाब खान, रिटायर्ड लेक्चरर्स को उनकी शैक्षणिक सेवाओं के लिए, हनुमत यलसंगी, अधिवक्ता अध्यक्ष राज्य दलित सेना, अजीमुद्दीन शिरनी फरोश, साजिद कल्याणी कारपोरेटर्स, मोहम्मद ताहिर अली, कृष्णा रेड्डी सहायक कारपोरेटर को ईद उल अजहा के अवसर पर बेहतर सेवाएं देने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तामीर मिल्लत गुलबर्गा के अध्यक्ष हैदर अली बागबान, मौलाना हाफिज़ कासिम निज़ामी, पूर्व इमाम मार्केट मस्जिद, सीनियर पत्रकार अजीजुल्लाह सरमस्त ने मौलाना अब्दुल रशीद के बारे में विस्तार से बताया और उनकी खूब सराहना की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मौलाना अब्दुल रशीद ने गुलबर्गा में गुजारे हुए अपने 40 वर्षों के दौर को याद करके भावुक हो गए। इस अवसर पर प्रसिद्ध शायर व लेखक
सिराज वजही की निगरानी में नातिया महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें गुलबर्गा के कई प्रसिद्ध शायरों और नातखां हजरात ने नात पढ़ी। युवा शायर व लेखक व पत्रकार मुबीन अहमद जख्म ने कार्रवाई चलाई। गुरुवार को भालकी में क्लस्टर स्तरीय हाई स्कूल खेल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक स्कूल के छात्राओं ने खेल में भाग लिया। ग्रुप गेम्स में भालकी हाई गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स कबड्डी में फर्स्ट प्राइज और दिव्य ज्योति स्कूल के स्टूडेंट्स गर्ल्स थ्रो बॉल और वॉलीबॉल में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक अनेक स्कूल के छात्रों खेल का आनंद उठाया। इस अवसर पर बीईओ ने कहा कि खेल छात्राओं को स्वस्थ रखता है। भालकी से केपी न्यूज़ के संवाददाता शैम्बल की रिपोर्ट। कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर होसूर में एक आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। पुलिस चेक पोस्ट में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। जब इस आदमी की कार को चेक करने के लिए रोका गया तो उस आदमी ने कहा कि मैं पुलिस विधायक का आदमी हूं और वो पुलिस वालों को डरा और धमका रहा था। पुलिस वालों ने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। तमिलनाडु से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। பாருங்க இந்த வண்டி ஒசூர்ல இருந்து இவர் ட்ரிங்க்ஸ் சரக்கு அடிச்சுட்டே வண்டி ஓட்டி வராரு. பாருங்க சரக்கு அடிச்சுன்னு வண்டி ஓட்டின்னு வராரு. பாத்துக்கலாம் சார். பாருங்க சரக்கு அடிச்சுட்டே வண்டி ஓட்டின்னு வராரு. கேட்டா நான் டிஎம்கேல வந்து பொறுப்புல இருக்கா அப்படின்றாரு. ஒசூர் ஜூஜ்வாடி செக் போஸ்ட் இந்த மாதிரி பேசுறாரு. கேட்டா போலீஸ் கையை முறிக்கிறாரு. நீங்க பாருங்க நான் என்ன பண்ணுவேன், உங்க பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க அப்படின்றாரு. வண்டி ஃபுல்லா சரக்கு வாங்கி வச்சிருக்காங்க. இங்க பாருங்க வண்டியில எவ்வளவு சரக்கு இருக்கு. அவர் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணினே வண்டி ஓட்டிட்டு வராரு. அவர்தான் வண்டி ஓட்டிட்டு வந்தது. வேற அவர்தான் கேட்டா நான் டிஎம்கேல வந்து பொறுப்புல இருக்கிறேன் அப்படின்னு போலீஸோட கையை போட்டு முறிக்கிறாரு. வேற இவர்தான் வந்து போலீஸ் கையை முறிக்கிறாரு. நான் டிஎம்கேல பொறுப்புல இருக்கிறேன், என்ன பண்ண முடியும் பண்ணுங்க அப்படின்றாரு. இவர்தான் என்னோட கையை பாருங்க. அவர் என்ன பண்ணி வச்சிருக்காரு பாருங்க. பாருங்க கூட இவங்க இருக்காங்க. இது ஜூஜ்வாடி செக் போஸ்ட், போலீஸ் செக் போஸ்ட். இந்த இடத்துல வந்து கேட்டதுக்கு இந்த மாதிரி பண்றாங்க. பாத்துக்காங்க. டிஎம்கே இவங்க என்ன பண்ண முடியும் பண்ணுங்க அப்படின்றாரு. ட்ரிங்க் அண்ட் மேல போதல பாட்டில் கையில் வச்சு தண்ணி ஓட்டு வர்றாரு. இது வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. போலீஸ் வீடியோல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. இவர் தண்ணி அடிச்சு வண்டி ஓட்டு ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. कर्नाटक के मंगलुरु जिले में एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई है। 2 दिन पूर्व दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारी में एक भाजपा नेता को भी इसी तरह सरेआम धारदार हथियारों से गला रेत कर मार डाला था। हालात तनावपूर्ण होते देख मंगलुरु जिले के सूरतकल इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने कस्बे के मुस्लिमों से कहा है कि वे आज जुमे की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। सूरतकल मंगलुरु जिले के बाहरी हिस्से में स्थित है। यहाँ 23 साल के युवक की 4-5 अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने गुरुवार शाम हत्या कर दी। इसी तरह की घटना 2 दिन पूर्व दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारी में भाजपा नेता प्रवीण नेट्टारू के साथ हुई थी। 3 बाइक सवार हमलावरों ने उनकी दुकान के सामने उन्हें मार डाला था। मंगलवार रात जब नेट्टारू अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे तब ये घटना हुई थी। मंगलुरु पुलिस ने मुस्लिम नेताओं से भी अनुरोध किया है कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि स्थिति की मांग होने पर देश विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल सरकार दक्षिण राज्य में भी लागू होगा। गुरुवार को अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के प्रदर्शन के लिए 100 में से 100 अंक दिए। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के कारण इस मौके पर होने वाला बड़ा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बोम्मई ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति के लिए योगी आदित्यनाथ सही मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह कर्नाटक में स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग तरीके हैं और उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर स्थिति की मांग हो तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल लागू होगा। वो भाजपा और संघ परिवार समर्थकों के एक वर्ग की मांगों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
इन्होंने राज्य सरकार पर हिंदू कार्यकर्ताओं के जीवन की रक्षा के लिए खड़े नहीं होने का आरोप लगाते हुए योगी मॉडल का आह्वान किया है। माननीय विधायक के माणिक राव ने जहीराबाद क्षेत्र के अस्पताल का दौरा किया। इस अवसर पर विधायक ने अस्पताल के अधीक्षक व स्टाफ से मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, डायरिया आदि के प्रति जागरूकता पैदा करने की स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को बारिश के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से लोगों को बचाने, किसी भी मामले को स्वीकार करने और त्वरित उपचार प्रदान करने और सामान्य जन्म पर बढ़ाने के लिए पूर्ण सतर्क रहने का आदेश दिया। कार्यक्रम में आत्मा के अध्यक्ष पेंटा रेड्डी, पूर्व आत्मा के अध्यक्ष विजय कुमार, पूर्व बाजार के अध्यक्ष गुंडप्पा, तरासा शहर के अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन, तरासा लीडर्स इजराइल बॉबी, शिवप्पा, लान और अन्य ने भाग लिया। जहीराबाद से केपी न्यूज़ का संवाददाता फयाज अहमद की रिपोर्ट। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत
हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की ज़ियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीज़ा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ये देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल को मौके के लिए रवाना कर दिया गया। वायुसेना ने एक बयान में कहा कि भारतीय वायुसेना का एक ट्विन सीटर MiG-21 ट्रेनर विमान आज शाम राजस्थान के उत्तरलाई हवाई अड्डे से प्रशिक्षण के लिए उड़ान भर रहा था। रात करीब 9:10 पर बाड़मेर के पास विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। निलंबन के खिलाफ बीते 2 दिनों से सांसदों का प्रदर्शन जारी है। विपक्ष के कुल 27 सांसद, 23 राज्यसभा और 4 लोकसभा सांसद बुधवार की सुबह 10 बजे से संसद भवन में टिके हुए हैं और निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास धरना पर बैठे माननीयों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मच्छरों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। खुली जगह होने की वजह से उन्हें सोने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में नींद पूरी हो सके, इस कारण सांसद बीती रात मच्छरदानी लगाकर सोते दिखे। आप सांसद संजय सिंह, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, सुष्मिता देव और मौसम बनर्जी नूर मच्छरदानी में दिखे। शामली के कैराना में हुई बारिश के चलते क्षेत्र के मोहल्ला अफगानान में जल भराव हो गया, जिसके चलते राहगीरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जल भराव के चलते दुकान में भी भरा पानी, चलते वाहन रुके। दरअसल जनपद शामली के कैराना में हुई बारिश के चलते जल भराव हो गया है। काफ़ी दिनों में हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कैराया के मोहल्ला अफगानन में
पानी के भर जाने से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जल भराव के कारण दुकान में पानी भर गया है। जल भराव होने के बाद बच्चे भी बारिश का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। वहीं मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि नाले की समस्या के कारण ही यहां हर बार बारिश में जल भराव हो जाता है, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज़ के संवाददाता आज़ाद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? अनीस जी, क्या पानी भर रहा है, क्या मामला? हाँ जी, बारिश हो रही है आज, बढ़िया काफी टाइम में बारिश हुई। अच्छा, तो जो है पानी तो यहाँ भरेगा और ये बुग्गी भी बहेगी, देखा होगा आपने इधर लाई पकड़ के भी। अच्छा, कब से हो रही बारिश ये भी आधा पौना घंटा तो हो ही गया। अच्छा, इतनी देर में इतना पानी भर गया? हाँ जी, इतना ही देर में जगह। कितना पानी हो रहा है लगभग? होगा करीबन 2 फुट। 2 फुट पानी भर गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनू जी, क्या मामला है यहाँ पे बारिश पानी भर रहा है? यार बहुत तगड़ा पानी भर रहा। कैसे? बुग्गी बह के चली गई और खुद का भी पानी में फिरने वाला हो रहा। अच्छा, खाने की समस्या है बहुत तगड़ी। अच्छा, तो कितना पानी कहाँ से कहाँ तक का पानी भर रहा है? कितना पानी? होते हुए पार होने वाला पानी तो अच्छा, हाँ। तो बारिश आज कब से हो रही है? ऐसे ही होता है हर बारिश में। यहाँ से बारिश कैसे कब से हो रही है? बारिश सुबह से हो रही है। बारिश कैसी है? बारिश बढ़िया है। तो तगड़ा पानी बरसा है आज? बहुत ज़्यादा पानी बरसा है। रवंतपुरम हजरत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन में एक सांप घुस गया और ट्रेन को 1 घंटे से अधिक समय तक रोक दिया गया। घटना बीती रात कोझिकोड स्टेशन के पास हुई। ट्रेन के रेलवे स्टेशन से निकलने के कुछ ही देर बाद यात्रियों को बोगी S5 में बर्थ के नीचे लगे सामान में सांप मिला। यात्री डर गए और कुछ ने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ये उन्हें नहीं छुआ। कुछ यात्रियों ने सांप की तस्वीर अपने सेलफोन कैमरे में कैद कर ली और उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। अगले स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया और सांप को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सांप नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर विध्वंस मामले की शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया गया कि ट्विन्स टावर को 21 अगस्त को गिराया जाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस परदीवाला को मामले के बारे में अधिवक्ता ने जानकारी दी। सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट से कहा, पिछले बैठक के बाद से क्या हुआ, इस पर हमने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है और बैठक 7 जून को की गई और दूसरी बैठक 19 जुलाई को थी। वकील ने कोर्ट को बताया कि एडिफिस इंजीनियरिंग ने आश्वासन दिया है कि 21 अगस्त 2022 को दोपहर 2:30 बजे विध्वंस होगा। RWUA के सदस्यों ने ट्विन टावर के स्ट्रक्चर ऑडिट की है। बता दें कि ट्विन टावर में होने वाले धमाकों से पहले करीब 7,000 लोगों को फ्लैट खाली करना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया को इवैक्यूएशन प्लान में शामिल किया गया है। सुपरटेक एमरल्ड के 14 टावरों में 6,060 फ्लैट और ATS में 736 फ्लैट बने हैं। इन फ्लैटों में सामान को छोड़कर सभी लोग और पालतू जानवरों को भी यहां से जाना होगा। 100 मीटर की रेडियस में बेसमेंट और सरफेस पार्किंग खाली रहेंगे। इन वाहनों को दूसरे स्थान पर खड़ा करना होगा। एडवाइजरी एडिफिस की ओर जारी की गई है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही 21 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। ब्लास्ट के 2 घंटे बाद लोग अपने घर में जा सकेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अलंग के पूर्व विधायक BR पाटिल ने कलबुर्गी में मीडिया से की बात और किसानों के खिलाफ हो रहे न्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा। गुलबर्गा में हजरत सोफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल की ओर से सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। मौलाना अब्दुल रशीद, हैदर अली बागबान और अजीजुल्लाह सरमस्त ने किया संबोधित। भालकी में स्कूल के छात्रों के लिए खेल का किया गया आयोजन। कई स्कूल के छात्राओं ने लिया भाग। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की हुई मौत। मच्छरदानी लगाकर संसद भवन में सोए विपक्ष के सांसद, निलंबन के खिलाफ 2 दिन से कर रहे हैं प्रदर्शन। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।